हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी अपडेट, और ये अपडेट आपके लिए है नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड। और नीट पेपर लीक के शक में पटना में 5, रांची में 6 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। यानी कि नीट का जो पेपर है वो लीक हो गया है, और ये पटना में 5 और रांची में 6 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है आपके लिए। जो स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम कल देने के लिए गए थे, तो आपको पता होगा कि आपका पेपर क्वेश्चन भी अच्छा था। फिजिक्स में थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन थी, बट जो मोस्टली क्वेश्चंस और दूसरे पेपर थे उसमें क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा था। बायो का क्वेश्चंस बहुत इजी था, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा गया था। लेकिन यहाँ पर एक बैड लक है कि ये पेपर लीक का मामला आ रहा है, और पटना से 5 और रांची से 6 फर्जी परीक्षार्थी भी पकड़े गए हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आगे एग्ज़ाम का क्या होगा, फिर से एग्ज़ाम होगी या फिर ये एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। और ये जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, एनटीए इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स में जानकारी मिलने वाली है, और हमारे चैनल पर आपको नीट की प्रिपरेशन भी कराई जा रही है। तो आगे हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और लाइक करें। वेल डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि नीट पेपर लीक के शक में पटना में 5, रांची में 6 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें नीट यूजी 2024 पेपर लीक करने के संदेह में पुलिस ने पटना से 5 लोगों को रविवार की देर शाम हिरासत में लिया है। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि पेपर लीक मामले में पटना में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। इस मामले में 5 लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस बीच रांची में अलग अलग परीक्षा केंद्रों से 6 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं, जो दूसरे के नाम पर परीक्षा दे रहे थे। ये 6 लोग जो रांची में पकड़े गए हैं, ये दूसरे के नाम से एग्ज़ाम दे रहे थे। इनमें से एक MBBS का छात्र है। यानी कि देखिए कैसे कैसे स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। MBBS के छात्र हैं, वो नीट का एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं दूसरे के प्लेस पे। पूरे देश में 50 से अधिक लोगों को पकड़ा है। यानी कि पूरे कंट्री में, इंडिया में बात करते हैं तो 50 से अधिक लोगों को पकड़ा है, जिनमें कई MBBS स्टूडेंट्स भी शामिल है। हालांकि एनटीए ने पेपर लीक होने के बाद से इनकार किया है। एनटीए इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि पेपर लीक हुआ है, वो इनकार कर रही है। एनटीए ने पेपर लीक मामले को सही नहीं मान रहा है, और वो इस बात से इनकार किया है। मालूम हो कि रविवार को झारखंड, बिहार सहित देश भर के 4750 केंद्रों पर नीट की परीक्षा ली गई थी। यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 4750 केंद्रों पर नीट की परीक्षा ली गई थी। करीब 24 लाख स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए। कितने? 24 लाख स्टूडेंट्स। ये जो बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 24 लाख स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, और सामने क्या आ रहा है मामला कि पेपर लीक हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। जो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन करके बहुत ही अच्छे से गए थे, और ये न्यूज़ आता है तो बहुत ही हर्ट होता है कि इतने लंबे समय तक प्रिपरेशन के बाद जब आप एग्ज़ाम देते हैं और पेपर लीक हो जाता है। वेल, हम लोग आगे बात करते हैं। पुलिस टीम बनाकर की गई है छापेमारी। पुलिस ने टीम बनाई है और उसकी छापेमारी कर रही है जहां जहां से पेपर लीक का मामला आया है, और जहां जहां से फर्जी परीक्षार्थी दूसरे के प्लेस पर एग्ज़ाम दे रहे थे। वेल डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि एनटीए ने पेपर लीक से किया इनकार। 1 माह पहले ही जांच एजेंसी को किया था अलर्ट। 1 माह पहले ही एजेंसी को अलर्ट कर दिया गया था कि किसी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि पूरे देश में 50 से अधिक लोग पकड़े गए हैं। इनमें से कई MBBS विद्यार्थी भी शामिल हैं। प्राथमिकी दर्ज देर रात पटना के अलग अलग क्षेत्रों ने चलती रही छापेमारी। यानी अलग अलग जगहों पर छापेमारी चलती रही है।
नीट यूजी परीक्षा में कदाचार के आरोप में देश भर में 50 से अधिक लोगों को पकड़ा गया है। पकड़े गए लोगों में कई MBBS के छात्र भी शामिल हैं। हालांकि पेपर लीक की बात गलत है। ये पेपर लीक की जो बात है वो गलत है। किसने कहा? ये साधना प्रासर ने कहा है। ये डायरेक्टर है एनटीए के डायरेक्टर का कहना है पेपर लीक मामला ये गलत है और ये इनकार कर रहे हैं इस बात से। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि एनटीए ने कहा है कि 4 बजे के बाद इंटरनेट पर प्रसारित हुआ पेपर, और एनटीए इस बात को कह रहे हैं कि 4 बजे के बाद इंटरनेट पर प्रसारित हुआ है पेपर लीक मामले में एनटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि नियम के मुताबिक छात्रों को परीक्षा के बाद केवल प्रश्न पत्र के साथ हॉल में बाहर जाने की अनुमति है, लेकिन कुछ छात्र पहले ही जबरदस्ती बाहर चले गए। इस कारण प्रश्न पत्र शाम करीब 4 बजे इंटरनेट पर प्रसारित हो गया। हालांकि तब तक देश भर के अन्य सभी केंद्रों पर 2 घंटे की परीक्षा हो चुकी थी, इसलिए नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि एनटीए ने पहले ही कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी थी। जेईई मेन एग्ज़ाम में जिन 10 लोगों को पकड़ा गया था उसी के आधार पर नीट यूजी को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेन एग्ज़ाम 10 लोगों को पकड़ा गया था। इसमें फर्जी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे थे दूसरे के प्लेस पर, तो उसी को आधार मानकर नीट के एग्ज़ाम में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। एनटीए ने बहुत ही टाइटली एग्ज़ाम को लेने की कोशिश की थी और अलर्ट करने के बावजूद ये मामला सामने आया है। नाउ आगे हम लोग देखते हैं, बरियातू में दूसरे के नाम पर मेडिकल छात्र दे रहा था परीक्षा, तो कौन है क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बरियातू में दूसरे के नाम पर मेडिकल छात्र दे रहा था परीक्षा। तो बरियातू में जो स्टूडेंट्स दे रहे थे रांची में कदाचार यानी कि डीपीएस कहाँ से थे? सो डीपीएस से 2 सरल बिरला स्कूल, कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल कांके, डीएवी बरियातू और डीएवी धुरवा से एक परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। डीएवी से गिरफ्तार आसिफ ने कहा 5 लाख का ऑफ़र मिला था। तो ये स्टूडेंट्स का कहना है जो दूसरे के प्लेस पर एग्ज़ाम दे रहे थे कि 5 लाख का ऑफ़र मिला था, जिसके वजह से इस काम को ये अंजाम दे रहे थे। वेल डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये बता दें कि रांची के 21 केंद्रों पर रविवार को नीट यूजी की परीक्षा हुई। 6 परीक्षार्थी कदाचार के आरोप में निष्कासित किए गए हैं। जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा जांच की व्यापक व्यवस्था की गई थी। केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर और बायोमेट्रिक अटेंडेंस जांच के बाद प्रवेश दिया जा रहा था। इस दौरान 6 परीक्षार्थी ऐसे चिन्हित हुए जो किसी और के नाम पर परीक्षा देने केंद्र पर पहुंचे थे। इन परीक्षार्थियों की पहचान फोटो और बायोमेट्रिक अटेंडेंस से ही पाई। इसके बाद 6 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे क्या होता है कि कदाचार के आरोप में डीपीएस से 2 सरल बिरला स्कूल, कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल कांके, डीएवी बरियातू और डीएवी धुरवा से एक परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। बरियातू डीएवी से गिरफ्तार युवक आसिफ सिवान का रहने वाला है, यानी कि जो युवक है वो सिवान से है। वह प्रियांशु की जगह परीक्षा देने आया था। वह दरभंगा मेडिकल इंस्टीट्यूट में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। उसे प्रियांशु के स्थान पर परीक्षा देने के एवज में 5 लाख रुपए देने का ऑफ़र मिला था। यानी कि जो दूसरे के प्लेस पर जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे थे फर्जी परीक्षार्थी, उन्हें 5 लाख का ऑफ़र मिला था एग्ज़ाम निकालने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मैंने दिया है कि मेडिकल का जो एग्ज़ाम हो रहा था, नीट की जो एग्ज़ाम हो रही थी, ये एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कर रही थी और एनटीए एग्ज़ाम बहुत ही फेयर तरीके से लेता है। लेकिन इस बार मामला अपोजिट हो गया है और पेपर लीक का मामला आ रहा है, जिसमें से कुछ ऐसे परीक्षार्थी हैं जो पकड़े गए हैं पटना से और रांची से। 5 पटना से हैं और 6 रांची से हैं। ये लोग फर्जी परीक्षार्थी दूसरे के प्लेस पर एग्ज़ाम दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ा मामला है। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमारे चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आगे आपको इस चैनल पर सारा न्यू अपडेट्स नीट का मिलता रहेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप अपना तैयारी कंटिन्यू रखेंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे। आई होप कि आपका रिज़ल्ट अच्छा हो और आगे आप बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।